चलो हेलो हेलो एवरीवन। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं 11 का जर्नल एंट्रीज, है ना। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जर्नल एंट्री है अकाउंट्स का निचोड़ है। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है तो आपको प्लस माइनस पढ़ना पड़ेगा। आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है तो आपको एबीसीडी से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको अगर अकाउंट्स ऐसे लग रहा कि सर मेरे को जमना चाहिए, अगर वो बात आपके ब्लड में जानी चाहिए तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अरे जर्नल एंट्री सभी चैप्टर का निचोड़ है। आप जहाँ पे भी जाएंगे तो आपको सबसे पहले अकाउंट्स में क्या पढ़ना पड़ेगा? जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि इसको अपन रटेंगे नहीं, तो इसको अपन अपने ब्लड में डालेंगे। तो उसके लिए कुछ फंडे है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ सभी लोग। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आना चाहिए कि कैपिटल। चलो 2 मिनट यहाँ पे देखो। फिर है लायबिलिटीज, किसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन? लायबिलिटीज। फिर पॉइंट नंबर 3 अपन को समझ में आना चाहिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 5 वर्ड है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कोई भगवान नहीं जो आपको जर्नल एंट्री करने से रुकाने वाला है। चलो उसके बाद है पॉइंट नंबर 4 असेट्स। कौन सा पॉइंट है? असेट्स। और 5 नंबर पे आने वाला है यहाँ पे रेवेन्यू एंड गेन। किसके बारे में अपन बोल रहे हैं? रेवेन्यू एंड गेन। अगर आपको ये जम गया तो इसका मतलब आपको जर्नल एंट्री 101% जम गए। तो सर कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, असेट्स, रेवेन्यू एंड गेन। सबसे पहले तो समझ लो इसको याद कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर, क्या याद करना है आपको? क्लियर। सी बोले तो कैपिटल, यहाँ पे देख रहे हैं सभी लोग? यस सर। यल बोले तो लायबिलिटीज, बहुत बढ़िया। ई का मतलब है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये बोले तो असेट्स, आर बोले तो रेवेन्यू एंड गेन। तो क्लियर से अपन याद करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ई और ए, इसको डेबिट बैलेंस रहेगा। डेबिट बैलेंस सर ई बोले तो, अरे ई बोले तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सर डेबिट बैलेंस रहेगा डेबिट। और ए का मतलब क्या है? अरे ए का मतलब असेट, असेट को भी डेबिट ही बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस। जो सर्कल के बाहर है जैसे कि कैपिटल है, लायबिलिटीज है और रेवेन्यू एंड गेन है, ये सबको कौन सा बैलेंस रहेगा? अरे क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जो सर्कल के अंदर है उसको डेबिट और जो सर्कल के बाहर है उसको कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कैपिटल है सर उसको भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा, कैपिटल। लायबिलिटीज है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। रेवेन्यू एंड गेन अगर है सर क्रेडिट बैलेंस रहेगा। बस यही तो है। जर्नल एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट और क्रेडिट। तो कितना सिंपल है यार, लोग क्यों डरते मालूम नहीं, इतना सिंपल है, आपको क्या बताओ। चलो एक बार यहाँ पे आ जाओ, क्लियर से पूरा याद करेंगे। सी बोले तो कैपिटल, यल बोले तो लायबिलिटी, ई बोले तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये बोले तो असेट, आर बोले तो रेवेन्यू एंड गेन। ई और ए जो सर्कल के अंदर है उसको बैलेंस रहेगा डेबिट, डेबिट बैलेंस। ये जो आप देख रहे हैं ई और ए, इसको कौन सा बैलेंस? डेबिट। और जो सर्कल के बाहर है उसको क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। चलो तो अभी एक चीज समझ लेना, कैपिटल को अगर इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे और इसको अगर कम करना है तो अपन क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सिमिलर अगर है, सिमिलर बोले तो वो क्रेडिट है, आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट में क्रेडिट करेंगे तो वो बढ़ने वाला है। सर डेबिट है तो, अरे डेबिट अगर है तो आप फिर से डेबिट करो। डेबिट में डेबिट करेंगे तो वो चीज इंक्रीज होने वाली है, सिमिलर बन जाएंगे। अगर उसका नेचर क्रेडिट का है, क्रेडिट का है और आप उसको डेबिट कर रहे हैं, अपोजिट अगर करेंगे, आप अपोजिट करेंगे तो वो चीज हमेशा डिक्रीज होंगी। बताओ ताकत के साथ, कैपिटल को बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब इसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, सिमिलर। घटाना है तो डेबिट। सर लायबिलिटी, अरे सेम टू सेम, बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो। यस सर। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को कौन सा बैलेंस रहेगा? अरे डेबिट है, डेबिट। सर इसको अगर बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे और इसको अगर घटाना है तो क्रेडिट करेंगे। चलो सर बहुत बढ़िया। असेट का भी वही, असेट का नेचर तो डेबिट का है। डेबिट अगर इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड और डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। रेवेन्यू एंड गेन का नेचर बताओ, नेचर, अरे नेचर है क्रेडिट का।
क्रेडिट का अगर नेचर है तो सर इसको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। सिमिलर सिमिलर क्रेडिट में क्रेडिट तभी तो बढ़ेगा सर, इसको घटाना है तो डेबिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? चलो, तो कैपिटल और पूरा जिसके अंदर में जो क्लियर में मैंने बोला ई और ए, इसको कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। चलो यहाँ पे आ जाओ, अभी सभी लोग अपन जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, जो आपके किताब में पेज नंबर, यहाँ पे आ जाओ सभी लोग। एक क्वेश्चन लेते अपन सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जिसका सॉल्यूशन अभी मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आ जाओ सभी लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। लेजर बनाना है, ठीक है, इन द बुक ऑफ विनय। अपन इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? जर्नल एंट्री पास होंगी, फिर उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। मैंने पहले ही बोला आपको, अकाउंट्स में जहां पे भी जाएंगे, डिप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अरे क्या बोलूं बताओ आपको, सबका निचोड़ है जर्नल एंट्री। इसका मतलब अगर जर्नल एंट्री आपने प्रॉपरली पूरा अच्छे से समझ लिया तो बाकी के चैप्टर तो आप मेरे को बताएंगे, मेरे को पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है ना। चलो तो आ जाओ पे 2019 जनवरी 1, तो सर क्या हुआ? चलो आते सभी लोग, आ जाओ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। कैश, पैसे से बिजनेस चालू किया अपन ने। यस सर। अब मेरे को बताओ, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है तो ये छोटा सा बिजनेस है, और ये ओनर है। अब ओनर ने अगर बिजनेस चालू किया तो बोले तो पैसे तो डाले होंगे इसने बिजनेस में। यस सर, पैसे तो डाले हैं इसने। अब कैश, कैश बोले तो असेट, और मैंने पहले ही बोला असेट को कौन सा बैलेंस रहेगा? अरे डेबिट बैलेंस। अब असेट कैश अगर आएंगी तो इसका मतलब असेट तो बढ़ने वाले हैं, इंक्रीज होंगे। इसका मतलब कैश को अपन डेबिट करेंगे, क्योंकि असेट आ रहे तो असेट तो बढ़ रहे ना। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर पैसे किसने दिए? ओनर ने डाले। ओनर जब भी बिजनेस में पैसे डालता मेरे दोस्त, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल। चलो तो एंट्री करते अपन 2019 जनवरी 1। आ जाओ अपने बोर्ड पे अपन। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे 2019 जनवरी 1। समझ में आ रहा? चलो सबसे पहले पैसे आ रहे हैं। अरे ओनर ने अगर बिजनेस में पैसे डाले तो सर पैसे तो आएंगे, तो एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओनर ने अगर पैसे दिए तो कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? अरे कैपिटल अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलो ये जो कैपिटल है इसको अपन क्रेडिट करेंगे। यस सर, थोड़ा छोटा करता है इसको। चलो नरेशन क्या लिखेंगे? अरे नरेशन में अपन पूरा ही लिखेंगे बीइंग। नरेशन बोले तो बहुत सिंपल है, जो कि अपना किताब है, जो क्वेश्चन है पूरा ही लिखो आप। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अमाउंट को छोड़ दो, जो कि है 10,000 रुपए उसको छोड़ देंगे और सर पूरा लिखेंगे, है ना। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10,000 है, तो 10,000 को छोड़ो, पूरा जो सेंटेंस है एज इट इज यहाँ पे चिपका दो, बन गया आपका नरेशन। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ यहाँ पे आओ यार, आप लोग देखेंगे तो और मजा आएंगे, है ना। विथ कैश समझेंगे आपको अच्छे से। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितने रुपए से बिजनेस चालू किया रे? अरे क्वेश्चन के पास जाओ, एक काम करो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, है ना, फिर आपको पटकन समझ में आएगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 10,000। चलो सर 10,000 है तो यहाँ पे भी आपको कितना लिखना पड़ेगा अमाउंट में? 10,000, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको 10,000। ये वाला जो कॉलम रहता डेट का रहता, डेट। चलो यहाँ पे लिख के दो आपको, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो यहाँ पे लिख देता आप डेट। फिर ये वाला कौन सा रहेगा रे? सर यस सर, पर्टिकुलर रहेगा। फिर यहाँ पे छोटा सा कॉलम जो काम ना धंधे का, ये कौन सा रहेगा रे बाबू? एलएफ का कॉलम, जिसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बनाना है आपको, बना के छोड़ दो उसको। डेबिट अमाउंट, और फिर यहाँ पे अपन बनाएंगे क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। चलो सर पहली एंट्री तो हो गई खत्म। चलो उसके बाद वाली एंट्री कौन से रहे? आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। अभी 6 तारीख, 6 बॉट का मतलब है परचेस। बॉट बोले तो परचेस,
गुड्स अपन ने परचेस किए फ्रॉम विकास, विकास से अपन ने परचेस किया, विकास से परचेस किया। अरे कितने बार बताओ आपको, बॉट, यहाँ पे आ जाओ ना। देखो बॉट का मतलब है परचेस, और इसके पहले भी मैंने आपको बताया परचेस का जो पी है इसकी दंडी कट कर डालो छोटी नीचे वाली, तो डी बन जाएगा। परचेस अपने लिए क्या है, अरे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी, खर्चा है अपने लिए। अब परचेस अगर एक्सपेंसेस है, इसके पहले मैंने मॉडर्न रूल बताया आपको, एक्सपेंसेस है तो कौन सा बैलेंस रहता है उसको, एक्सपेंसेस और असेट को तो सर डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। इसका ही मतलब परचेस को डेबिट बैलेंस रहेगा तो एंट्री क्या करेंगे, परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे अपन। और किससे परचेस किया, विकास, विकास से अगर परचेस किया तो विकास तो गिवर है, तो विकास को अपन क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। चलो सर, तो यहाँ पे 6 नंबर की एंट्री बनने वाली है, परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास। आते सभी लोग, चलो तो आ जाओ, देखो मैं आंसर करके देता आपको इसका। एंट्री नंबर 6 तारीख है, सॉरी, यहाँ पे अपन करेंगे परचेस, परचेस को क्या करते रहे सर, परचेस को करो डेबिट, परचेस को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलो, क्योंकि ये अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। परचेस किससे किया, विकास से किया, तो अपन यहाँ पे करेंगे टू विकास अकाउंट। सर कितनी रुपयाची गुड्स परचेस केले, यहाँ पे आ जाओ ना यार, 3000 का, 3000 है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 3000, और यहाँ पे भी कितना करेंगे अपन, 3000। समझ में आ रहा, चलो सर नरेशन क्या लिखेंगे, अरे वही तो है बीइंग, बीइंग बोले तो क्या है रे, अरे बस ये पहले से लिख के आ रहा है इसीलिए लिखना पड़ता। जैसे अगर आपको कोई मिल गया तो अपन क्या बोलते उसको, राम राम करते ना, राम राम जो भी बोलना है, बस वो उसके हिसाब से। नरेशन अगर जर्नल एंट्री का आपको करना है तो सबसे पहले कौन सा वर्ड यूज करेंगे अपन, बीइंग, बीइंग। चलो, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू विकास है, बीइंग बॉट गुड्स फ्रॉम विकास या परचेज गुड फ्रॉम विकास, आपकी जो आपका जो डील है बस उसके हिसाब से कर लिख सकते हैं आप। परचेज गुड्स फ्रॉम विकास, किससे लिया रे मेरे दोस्त, विकास से लिया, विकास। समझ में आ रहा, यस सर। चलो 6 के बाद क्या है, चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं अभी। चलो इसके अंदर 9 तारीख, सोल्ड गुड टू भूषण। आ जाओ यहाँ पे बताता आपको कैसे करना है। मेरे को बताओ, भूषण को माल बेचा अपन ने, अकाउंट्स में एक अकाउंट डेबिट होता दूसरा क्रेडिट होता, ये तो आपको पता ही होगा, डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट। अब एक चीज आप हमेशा समझ लो कि परचेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता और सेल को हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे जो है माल को बेचा बोलते, बोले तो सेल किया अपन ने, अच्छी बात है। तो किसको माल बेचा अपन ने, भूषण को बेचा, तो एक है भूषण और दूसरा कौन है, दूसरा है सेल। सेल को क्रेडिट बैलेंस रहेगा, इसका मतलब भूषण को डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट और डेबिट तभी तो मैच हो जाएंगे। चलो सर, तो भूषण को माल बेचेंगे तो कहा ना कहा अपनी असेट भी बढ़ने वाली है, फ्यूचर में अपन डेटर है, वो अपना डेटर बन गया वो, तो सर उससे तो पैसे लेंगे अपन। तो देखो एंट्री क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले अपन डेट लिखेंगे 9 तारीख। चलो यहाँ पे अपने बोर्ड के तरफ जाएंगे अपन, सॉरी 9 लिखेंगे और एंट्री करेंगे भूषण अकाउंट डेबिट, भूषण अकाउंट को डेबिट करेंगे। देखो यहाँ पे गोल्डन रूल भी फॉलो होता, आपको मालूम होगा भूषण ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल कौन सा है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन मैंने आपको दिया तो आपके दीपक सर कौन बनेंगे, गिवर, और आप खुद, आप तो रिसीवर है। बस उसी प्रकार से आप सोच सकते कि जो भी गिवर है उसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे। अब मेरे को बताओ, अगर अपन ने माल बेचा तो भूषण ने तो रिसीव किया ना, रिसीव, इसका मतलब उसको क्या करेंगे अपन, अरे डेबिट करेंगे, डेबिट, डेबिट द रिसीवर। चलो सर, तो भूषण अकाउंट को डेबिट करो, टू सेल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा रे, अरे सेल को तो सर क्रेडिट करो, क्रेडिट। आ जाओ यहाँ पे, अमाउंट कितनी है रे, अमाउंट है यहाँ पे
2400। चलो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2400 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2400। सर नरेशन क्या लिखेंगे? फिर से वही सवाल, अरे बीइंग लिखो, उसके बाद में क्वेश्चन में जो है वो चिपका दो, सिर्फ अमाउंट को निकाल के फेंक दो। चलो, तो सर वो वहां पे क्या गिवन है नरेशन के अंदर? बोले तो ट्रांजेक्शन के अंदर ही आपको देखना है, सोल्ड गुड टू भूषण रुपीज 2400। तो सोल्ड गुड टू भूषण इतना ही लिखेंगे अपन, बराबर है? यस सर, सोल्ड गुड्स टू भूषण, भूषण, चलो यस सर, भूषण को माल बेचा अपन ने। हाँ, उसके बाद क्या किया अपन ने? चलो इसको थोड़ा और खींचना पड़ेगा नीचे, यहाँ पे आ जाओ। इसको अगर देखा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद 9 तारीख के बाद कौन सी एंट्री आए? 9 के बाद है 12 तारीख। सर 12 तारीख की एंट्री क्या करेंगे? पेड टू विकास ऑन अकाउंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना पड़ेगा सभी लोगों को। पेड टू विकास ऑन अकाउंट, बस आप एक चीज समझ लो, पेड बोले तो पैसे दिले। अब पैसे अगर देंगे तो पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे? अरे बहुत सिंपल है, अगर किसी को अपन पेमेंट दे रहे हैं तो अपना जेब खाली खाली हो जाएगा। इसका मतलब अपनी जो कैश है, कैश बोले तो असेट, असेट तो सर कम होंगी। अब मेरे को बताओ, असेट अगर कम हो रहा तो उसको क्या करेंगे मॉडर्न रूल के हिसाब से? अरे अभी तो बताया मैंने पहले, असेट अगर बढ़ेंगी तो उसको अपन डेबिट करेंगे और असेट अगर घटेंगी तो उसको अपन कम करेंगे। पेड टू विकास ऑन अकाउंट, विकास को पेमेंट किया तो विकास को अपन डेबिट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ जाओ, विकास ने वो पैसे को लिया तो 12 तारीख है, चलो इसकी एंट्री 12 तारीख, यहाँ पे अपन करेंगे विकास अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसे तो चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोल्डन रूल भी लगा सकते हैं आप, लगाना है तो आपको। विकास अकाउंट डेबिट टू कैश, चलो सर कितने रुपए है विकास टू कैश? 1600 रुपए है, तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 1600 और यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे 1600। यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बीइंग पेड, पेड टू विकास, विकास बाबू को अपन ने पेमेंट किया, बाकी इतना भी सफिशिएंट है, ठीक है। चलो सर 12 के बाद कौन सा है रे? 12 के बाद वाला बाद में है रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण। रिसीव्ड बोले तो पैसे को लिया, कम इन कैश, अगर पैसे को अगर अपन लेने वाले हैं तो पैसे तो सर बढ़ेंगे। रिसीव्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम भूषण, क्या बात है, भूषण से लिया अपन ने तो पैसे तो आने वाले हैं, पैसे अगर आने वाले हैं तो पैसे तो सर बढ़ेंगे। असेट अगर बढ़ेंगी तो उसको क्या करते? डेबिट करते, डेबिट। तो इसका मतलब कैश अकाउंट को करो सर डेबिट, पैसे तो आ रहे, कैश अकाउंट डेबिट, और पैसे किसने दिए रे? भूषण ने दिए, भूषण ने, तो कैश अकाउंट डेबिट और भूषण करेंगे क्रेडिट। चलो सर यहाँ पे आ जाओ, बोर्ड, हाँ यहाँ पे अपन कैश अकाउंट को क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे, डेबिट टू, पैसे किसने दिए? भूषण, और भूषण अकाउंट को अपन क्रेडिट करेंगे। सर कितने रुपए दिया उसने? जो भी उसने पेमेंट दिया अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको मिल जाएंगी 1000, तो 1000 अपन करेंगे 19 तारीख, चल, और यहाँ पे भी लिखेंगे अपन 1000, और यहाँ पे भी कितना करेंगे रे? 1000। समझ में आ रहा? कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण, पैसे आ रहे हैं। सर नरेशन क्या लिखेंगे? बस फिर से वही बीइंग लिखो, बाकी तो आपके क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा आपको। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम भूषण भी लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो, अगर नहीं आ रही तो वो जुगाड़ तो है अपने पास, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिलेगा। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम भूषण, किससे पेमेंट लिया अपन ने? भूषण से पैसे लिए। चलो सर 19 के बाद, इसके बाद वाला थोड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है, कैश परचेस है। अब कैश परचेस अगर है तो मैंने पहले ही बोला परचेस अपने लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एक्सपेंस है तो उसको रहता है डेबिट बैलेंस, तो परचेस है तो सर परचेस को तो डेबिट आएगा। अब माल परचेस करेंगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे, यस सर। तो एक है परचेस, दूसरा है कैश।
मेरे को बताओ, अगर मार्केट में गया और अपन ने कुछ परचेस करके माल लाया, जैसे मैंने मोबाइल लाया, कपड़े लाए, आपने लाए, तो सर पैसे तो देने पड़ेंगे उसको। अरे पैसे अगर देंगे तो सर पैसे तो कम होने वाले हैं, बढ़ेंगे कैसे? कम होंगे। इसका मतलब असेट तो कम होंगी, और असेट अगर कम होंगी तो इसका मतलब उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट। तो सिंपल वाला, इससे सिंपल जिंदगी में क्या होगा बताओ ना यार, कितना सिंपल है। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आ जाओ यहाँ पे थोड़ा ऊपर, चलो बहुत ही सिंपल है ना। चलो इसको थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे आ जाओ सभी लोग, देखो एंट्री करके दे रहा आपको, नेक्स्ट टाइम पूरा ही करना पड़ेगा मेरे को ये, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, देखो सबसे पहले तो उसकी डेट लिखेंगे। सर डेट कितनी है? डेट है जो भी है, कैश परचेस 25 तारीख। चलो 25 तारीख है सर 25। परचेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, ये मेरा रूल है। सर क्रेडिट कभी नहीं आएगा अकाउंट में, किताब को फेंक दो, वो परचेस को तो कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा, डेबिट ही रहेगा। परचेस अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। टू, सर पैसे भी देने पड़ेंगे, समझ में आ रहा? टू कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। कितने रुपए का माल परचेस किया अपन ने? परचेस किया अपन ने 3600, तो यहाँ पे लिखो आप 3600। डेबिट में 3600 लिखेंगे, क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे रे? 3600। समझ में आ रहा? यस सर। और यहाँ पे लिखेंगे बैंक नरेशन परचेस, कैश परचेस, परचेस या कैश परचेस भी लिख सकते हैं, आपको जो भी लिखना है। परचेस कैश। चलो सर उसके बाद वाला, नेक्स्ट वाला 25 के बाद, 25 के बाद है अपने पास 30। अब कैश में माल बेचा बोलते, कैश से। कितना सिंपल है यार, सेल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता, माल बेचेंगे तो सर पैसे तो आने वाले हैं, पैसे अगर आ रहे हैं तो असेट तो बढ़ने वाली है, असेट अगर बढ़ेंगी तो सर डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल को अपन क्रेडिट करेंगे। कितना सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसे आ रहे, कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे अपन करने वाले हैं टू सेल अकाउंट, सेल अकाउंट। चलो टू सेल अकाउंट, बिंग कैश सेल, सेल फॉर कैश भी लिख सकते हैं, कैश सेल बोले तो माल बेचा पैसे भी लिए सामने वाले से, उसको बोला जाता है कैश सेल। इमीडिएटली पेमेंट अपन ने रिसीव्ड किया है ना। चलो तारीख है उसकी 30 तारीख, कौन सी तारीख? 30। यस 30 तारीख है। चलो सबसे लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है 30 के बाद, तारीख क्या है उसकी? 30। सर बाद वाला ट्रांजेक्शन अपन लेते हैं यहाँ पे, जो कि है 30 के बाद में, यहाँ पे आ जाओ 2 मिनट के लिए। सबसे लास्ट वाला ट्रांजेक्शन 31 तारीख 31 जनवरी, जो कि है पेड वेजेस। क्या किया अपन ने? वेजेस पेड किया, तो यहाँ पे वेजेस है, वेजेस का मतलब है मजूरी। बोले तो अगर तुम्हारी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में कुछ वर्कर लोग है, उसको अपन को पेमेंट देना पड़ेगा, दैट इज वेजेस। मेरे को बताओ ये वेजेस अपने बिजनेस के हिसाब से सोचो आप, सर ये क्या है? अरे वेजेस तो अपने लिए एक्सपेंसेस है, खर्चे है अपने, और एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस रहता मेरे दोस्त? एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, डेबिट बैलेंस। इसका ही मतलब जब भी एंट्री पास करेंगे तो वेजेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि अपने लिए क्या है? अरे कितने बार बताओ आपको, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है ना, ये खर्चा है ना अपने लिए, और पैसे भी देने पड़ेंगे। एक हो गया डेबिट, दूसरा करो क्रेडिट, संपला विषय। कितना सिंपल है। चलो 31, यहाँ पे 31 वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस को अपन करेंगे डेबिट, क्योंकि अपने लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। और टू कैश अकाउंट, इसका मतलब कैश को अपन करने वाले हैं क्रेडिट, क्रेडिट।
अमाउंट क्वेश्चन के अंदर जो है वो अपन लिखेंगे 400 रुपए, तो यहाँ पे भी अपन लिखेंगे 400 रुपए, 400 और यहाँ पे भी 400। समझ में आ रहा? और नीचे नरेशन सिंपल वाला, बीइंग पेड फॉर वेजेस, पेड फॉर वेजेस। तो ये पूरा जर्नल एंट्री का अपने पूरा सॉल्यूशन है और ये पूरा उसका क्वेश्चन, जो कि आपके पास अगर गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक होगा या 11th का, है ना। चलो एक बार दिखा देता मैं इसका पेज नंबर वगैरह 80, ये यहाँ पे पेज नंबर मिल जाएगा आपको। क्या है पेज नंबर 118, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सॉल्यूशन अभी अपन ने किया, पूरा आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अपन इसकी नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी लेजर है और फिर अपन उसका क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का भी अपन इसका सॉल्व करेंगे। चलो, थैंक यू।